ज्यादा असुरक्षित है। यातायात व्यवस्था आदर्श होने के बजाय घातक बन गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी गहरी चिंता जाहिर की है। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की सड़कों पर पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है। मौजूदा जो इस वक्त फुटपाथ व्यवस्था है या तो जर्जर है या फिर उन पर अतिक्रमण है। दिल्ली का बसंत विहार इलाका झुग्गी में भोरे खां अपने छोटे से कमरे में एक बेटे, पत्नी और 4 बेटियों के साथ तंगी में मगर खुशहाली का जीवन बिता रहे हैं। 8 मार्च 2023 को कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार तब से आज तक सदमे में है। दिल्ली की सड़कें अब पैदल चलने वाले और साइकिल पर चलने वालों के लिए सुरक्षित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। वक्त लगेगा लोगों को बदलने में, व्यवस्था को बदलने में और नई व्यवस्था बनाने में, मगर तब तक खुद से सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली इस वक्त हादसों का शहर हो गया है। रास्ते पर चलने वाले दुर्घटना की और मौत के शिकार हो रहे हैं। तो दिल्ली में लोक निर्माण विभाग की 1259 किलोमीटर सड़कों में से 100 किलोमीटर पर भी साइकिल ट्रैक नहीं है, जिससे इलेक्ट्रिक साइकिल को बढ़ावा देने की सरकार की योजना भी विफल हो रही है और इसी वजह से लोग हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। सड़क हादसे के बढ़ रहे वारदात ने उच्चतम न्यायालय को भी परेशान किया है। दिल्ली में लगातार घटनाएं घट रही हैं। 2000 अगर बात करें 13 की और 2023 यानी 10 साल में दुगनी हो गई है प्रतिशत के मामले में दिल्ली में सड़क हादसे। कई लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 1.5 साल की बात करें तो 600 से ज़्यादा लोग, चाहे वो पैदल यात्री हों या साइकिल सवार हों, उनकी जान चली गई है। हम इस वक्त ये इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम बसंत विहार में शिवा कैंप में आए हैं और शिवा कैंप में ये भोरे खां का घर है। भोरे खां इस छोटे से कमरे में पूरे परिवार के साथ रहते हैं। 3 बेटियां हैं और भोरे खान का एक बेटा था जो 14 साल का था। क्या नाम था उसका? समीर। 14 साल का समीर था। बेटा जरा सा पीछे बैठ जाओगे। 14 साल का समीर था और समीर जब अपनी बहन के साथ, अपनी 3 बहनों के साथ कोचिंग से भोरे खां के ठेले पर आ रहा था, जहां भोरे खां सब्जी बेचते थे, एक थार आती है, टक्कर मारती है तेज गति से। इनके 14 साल की बेटे की मौत हो जाती है। भोरे खां जी, क्या हुआ था? जी, हम बच्चे हमारे गए थे अरबी पढ़ने, तो वहाँ छुट्टी निकली। उसके बाद में हमारे पास खड़े हो गए थे, हम ठेला लाए हुए थे सब्जी का, फल का। तो एक तेज़ गति से थार आई लाल कलर की और उसने एकदम उड़ाते हुए चले गए। हमारे बच्चे हमारे पास ही खड़े थे, आ रहे थे घर पे। एक बेटे की मौत हो गई। ये 4 बेटियां जो है ना, हमारी चारों बेटियां बहुत खतरनाक तरीके से इनका जो है वो हुआ है। तो बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। साथ ही सभी राज्यों को 6 माह के अंदर पैदल यात्रियों पर साइकिल चालकों को लेकर व्यवस्था बनाने के लिए आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट रोड एक्सीडेंट्स को लेकर काफ़ी सीरियस है और होना भी चाहिए। मैं ये कहता हूँ, आप देख रहे हैं कि डे बाय डे रोड एक्सीडेंट्स के कारण से इतनी जानें जा रही हैं जितनी कि शायद बीमारी से भी नहीं जा रही होंगी। हमारे देश में बहुत सी कुछ करने को है और कुछ नहीं, कम से कम एक वेलोड्रोम और एक जो पैदल चलने के लिए पेवमेंट है वो बन जाए, सड़क ठीक हो जाए, यही और कुछ जिम्मेवारी हमारी भी है। आप देखेंगे कि आपने ई रिक्शास को देखा है, आपने साइकिल्स को देखा है, वो एकदम से बिना कुछ किया और कहीं भी घुसेड़ देते हैं, वो भी एक रीज़न है। सड़क सुरक्षा के जानकार बताते हैं कि दिल्ली में यह समस्या आम होती जा रही है। दिल्ली की सड़कों पर चलने वाला हर शख्स असुरक्षित है। जो ट्रैफिक व्यवस्था यहां बनाई गई है वो घातक साबित हो रही है। जो सुप्रीम कोर्ट में जो शुरुआत हुई रोड सेफ्टी की 2012 से हुई, जो एक सेकरन केस था, उसके ब्याह पर रोड सेफ्टी कमेटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन ये वाला जो पेडेस्ट्रियन वाला जो जजमेंट आया या जो डायरेक्शन दिया गया है, वो 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट उस लाइन पर आया कि ये डायरेक्शन दिए जाएं स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को। दिल्ली में अगर आप बात करें तो 50% के लगभग डेथ जो है ना पेडेस्ट्रियंस की होती हैं और लगभग 50% की मोटरसाइकिलिस्ट की। दिल्ली का जो रोड नेटवर्क है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रो एक्सीडेंट फॉर पेडेस्ट्रियंस है। एक भी क्रॉसिंग आपको पूरे दिल्ली में ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर नॉर्मल वे में एक पेडेस्ट्रियन एक साइड से दूसरी साइड से तीसरी साइड एक क्रॉसिंग पर क्रॉस कर सके।
जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, अगर आप ब्लैक स्पॉट के रूप में देखे हैं ना, तो सारे ब्लैक स्पॉट लगभग किसी न किसी चौराहे या किसी गोल चक्कर के नाम से होते हैं कि इस जगह पर एक्सीडेंट हो रहा है। और वहाँ पर पेडेस्ट्रियन फैसिलिटी का ना होना और ये अवॉइड करना, ये दर्शाता है कि हमारी सरकार जो है सिर्फ ध्यान देती है तो पेडेस्ट्रियन की जगह पर सिर्फ व्हीकल मूवमेंट, क्योंकि हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट से गवर्न होते हैं, तो सारा ध्यान जो है ना मोटर व्हीकल कैसे स्मूथली जाएं, कैसे उनके लिए सड़क बने, और उसके चक्कर में हम भूल जाते हैं कि पेडेस्ट्रियन भी हमारे रोड नेटवर्क का एक उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जितने के व्हीकल। सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या पर गंभीर चिंता जताते हुए सभी राज्यों को 6 माह के भीतर पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित व्यवस्था बनाने का आदेश दिया है, ताकि लोग सड़कों पर चलने के लिए मजबूर ना हो। तो पैदल यात्रियों की मौत के जो आंकड़े हैं वो हम आपको बताते हैं। साल 2023 के आंकड़े जो हैं पूरे नेशनल, पूरे देश के लेवल पर, वो आपको बताते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए थे लगभग 1,72,890 लोग। मरने वालों में कुल पैदल जो यात्री थे वो 35,231 थे। दो पहिया वाहन के शिकार बने 28.26% लोग। कार टैक्सी के शिकार बने 24.78% लोग। ट्रकों के चलते 15.23% पैदल यात्रियों की मौत हो गई। बसों के चलते 6.03% पैदल यात्री चपेट में आए, जिनकी जान चली गई। तो सड़क हादसों में कितने पैदल यात्रियों की मौत है, ये भी जरा समझिए। साल 2016 में 10.44% लोग शिकार हुए। 2017 में 13.83% शिकार हुए। बढ़ता गया आंकड़ा ये 2018 में 14.96% शिकार हुए। 2019 में आंकड़ा बढ़कर 17.11% पहुंच गया। 2020 में 17.83%, 2021 में 18.9%, 2022 में 19.5% और 2023 में 20.4% लोग